हेलो फ्रेंड्स। चलिए, मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। जो नीट वाली एग्ज़ाम होने वाली है 2020 में, उसमें अब एनटीए कंडक्ट करेगी आपकी एग्ज़ाम। और इसमें सारे के सारे हो सकता है कि जितने मैंने बात करी थी एनसीईआरटी से रिलेटेड, उसमें समरी, डे डेट और साइंटिस्ट के नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। और जितने हो सके बारीकी से, जितने भी समरी को तो कम से कम एटलीस्ट, और अपडेटेड एनसीईआरटी को ही करनी है। तो बिल्कुल मतलब कि जितनी मैंने बात कहा आपको फॉलो करना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट्स है जो 11th जो अपकमिंग बच्चे हैं, जो आने वाले हैं, जो 10th एग्ज़ाम दे करके उन बच्चे के लिए भी है। और जो जो नीट एग्रीकल्चर ये सब देने वाले हैं उन बच्चे के लिए भी है। तो दोनों के दोनों कंटेंट्स है। थोड़ा सा मैं करूँगा क्या, जो भी पेज मैंने अपडेट करने वाले हैं उस पेज में मैं कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट को मार्क करते जाऊंगा। और आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके सारे टर्मिनोलॉजी को देखना है। मार्किंग तो मेरा है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के, लेकिन आपको सब देखना है। आप बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होगा, जो आप लोग उसको क्या करेंगे, जज करके जो उसको कर लेंगे। तो बिल्कुल कुछ करना नहीं है, वहाँ पे सीधे के सीधे जो है जा करके आप उस पेज पे जो है पॉज करिएगा। और पॉज करने के बाद जो है उस वीडियो को जो भी इंफॉर्मेशन, जो डाटा आपको लगे कि सही है, उसको क्या करना है, पिक कर लेना है। कहीं ना कहीं अपने नोट्स बुक में मेंशन करना है। जितने भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ बेटा, एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और उसको करना क्या है कि आप जब मैं पढ़ाते रहूँ तो क्लास की फीलिंग्स लो। जब क्लास की फीलिंग्स होगी ना, तो आप क्या करोगे, कॉपी, कलम और एनसीईआरटी बुक आप साथ लेके बैठना। जब भी मैं मतलब कि आपका लेक्चर लेता रहा हूँ, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास, कॉपी, कलम और एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। मस्ट है। मतलब कि ये एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है तो उसको राइट डाउन करना है, तो आप एनसीईआरटी की जो पेजेज है उस जगह पे जा करके आप लिख दिया करो। ठीक है। तो इसी मैसेज को लेकर के मैं आपको यहाँ पे हूँ। और चलो, मैं 11th वाले बच्चे को, जो अपकमिंग बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मैं हिंट्स करता हूँ, थोड़ा सा साइंस मीन्स। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ और आपको कंटिन्यू करवाता हूँ यहाँ पे। चलिए, चलो। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने साइंस उन्स की बात करी। तो थोड़ा सा करना क्या है कि चलो देखो, यहाँ से बात करते हैं। तो आपको जो करनी है यहाँ पे, एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंटिस्ट के नेम और उसके कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बात करना है साइंस, फादर ऑफ साइंस, मतलब कि साइंस के कंडीशन में अपन बात करेंगे। और साइंस के फादर बोला जाता है स्टेफेंस विलियम्स हॉकिंग्स को। ठीक है ना। रिसेंट कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है, आप लोग सब जानते हो। अब क्या कंडीशन है कि इसमें जैसे ही अपन बात करेंगे कि इसमें ब्रांच की बात करते हैं, तो जैसे ही ब्रांच की बात करो तो अपने पास जो है ब्रांच के कंडीशन में यहाँ पे बात करेंगे कि साइंस की ब्रांच जो है दो ही है। मतलब कि अपन देखें तो दो है, एक रियल साइंस है और दूसरा जो है सूडो साइंस है। अभी एक छोटा सा मैं शॉर्ट वीडियो डाला हूँ, उसमें थोड़ा सा यही इंट्रोडक्टरी पार्ट है बच्चे के लिए, जो 11th अपकमिंग बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो रियल साइंस, रियल मतलब होता है सत्य, मतलब सत्य विज्ञान हो गया। और सूडो साइंस, जो फॉल्स साइंस की बात करते हैं, उसको छद्म विज्ञान बोलते हैं, छद्म विज्ञान बोलते हैं। ये थियोरी बेस्ड होते हैं, जो थियोरी है सिद्धांत पे आधारित है। और ये जो है पैराडिग्म के बेस्ड है, मतलब कि अवधारणा पे आधारित है। इसके तीन ब्रांच होते हैं, आपको पहले भी बताया हुए हैं कि इकोनॉमी है, दूसरा पॉलिटी है और तीसरा जो है आपका लास्ट में जो है सोशियोलॉजी है। तो इस पे मैंने बात कर चुका हूँ। और यहाँ पे सिद्धांत पे बेस्ड जो है उन पे अपन बात करते हैं कि इसमें दो चीज़ों को देखते हैं। पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड को जो है दो भागों में बांट दिया है। एक तो लिविंग कंपोनेंट है, जो जीवित चीज़ें हैं, और दूसरा नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जो अजीवित है, मतलब कि नॉन लिविंग है। अब
जीवित वाले के कंडीशन में जैसे ही बात करूँ तो जीवित वाले में कौन आएंगे, बायोलॉजिकल साइंस आएंगे, और यहाँ पे कौन सा साइंस आएंगे, फिजिकल साइंस आएंगे। तो बायोलॉजिकल साइंस में अपन बात करते हैं तो एक है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। और यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, ठीक है, आगे जैसे ही अपन बात करते हैं बॉटनी जूलॉजी के अलावा, तो यहाँ पे जो फिजिकल साइंस है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया होगा मिस्टेक से, लेकिन मैथमेटिक्स को एक डाटा के कैलकुलेशंस के लिए जो है उसको रखा जाता है, ठीक है ना। बट रियल साइंस आपका है बायोलॉजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। यहाँ पे बॉटनी कहने का मतलब वनस्पति विज्ञान, और जियोलॉजी कहने का मतलब है जंतु विज्ञान। अब है लिविंग वाले पार्ट को लेके चलते हैं, मतलब कि अपन बायोलॉजिकल साइंस जो जैविक विज्ञान है उसको जो है मतलब कि दो ब्रांच है, एक तो बॉटनी दूसरा जूलॉजी। उसमें मतलब कि लिविंग को लेकर के चलते हैं। लिविंग वह होता है बेटा जिसमें मतलब कि सीधे शब्दों में अपन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जीव, हिंदी। और जीव वह होता है जिसमें जान हो, मतलब लाइफ हो। तो लाइफ किस किस में हो सकता है, पेड़ पौधा में भी लाइफ है, एनिमल में भी लाइफ, और माइक्रोब्स में भी लाइफ है। माइक्रोब्स मतलब जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। जैसे हो गया बैक्टीरिया, ठीक है ना, छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो, छोटा छोटा जो जीव होगा, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म जो होगा, जीव होगा, उसको माइक्रोब्स में रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये लिविंग के कंडीशन में जो बात करते हैं, दोज थिंग्स व्हिच कंटेन लाइफ, वह चीज़ें जिसमें भी जान होगा वह क्या होगा जी, लिविंग होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपन तो बायोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे, मतलब कि लिविंग वाले में जो मतलब कि बायोलॉजिकल साइंस के कंडीशन में किसकी बात करेंगे, जीव विज्ञान की बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे। तो यहाँ बायो मीन्स होता है बायोस। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, बायोस और दूसरा लोगस। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट लाइफ। बायोलॉजी इज अ लाइफ साइंस। सीधे शब्दों में क्या बोलेंगे, बायोलॉजी इज लाइफ साइंस। बायोलॉजी क्या है बेटा, लाइफ साइंस है। बायोलॉजी में क्या करते हैं, किसी के लाइफ का स्टडी करते हैं, इट्स नॉन एज क्या, बायोलॉजी। दो शब्द से बना हुआ बायोलॉजी, ग्रीक वर्ड से, बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स टू स्टडी। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल को, जो अपन बोलते हैं कि मतलब सीधे शब्दों में कि ये बिफोर सेंचुरी आया हुआ था, BC में, मतलब कि ईसा स्टार्ट होने से पहले 384 से मतलब 322 BC, बिफोर सेंचुरी, ठीक है ना। यहाँ बायोलॉजी टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है लामार्क एंड ट्रावेरिनस। बट बायोलॉजी के फादर बोलते हैं किसको, एरिस्टोटल को, ठीक है ना। एरिस्टोटल बायोलॉजी के ही नहीं फादर है, जूलॉजी का भी फादर है, और ये एम्ब्रियोलॉजी का भी फादर है। तो मतलब सीधे शब्दों में बोले तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एरिस्टोटल का। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो इसमें चलते हैं कहाँ पे, अब बायोलॉजी की दो ब्रांच होते हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। उसमें से अपन बात करते हैं जियोलॉजी का, जो बात करेंगे कि जियोलॉजी का दूसरा नाम है फाइटोलॉजी। जियोलॉजी को क्या बोलते हैं, फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। जियोलॉजी को क्या सब बोलते हैं, फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। फाइटोन मीन्स क्या होता है बेटा, प्लांट। फाइटोन मीन्स प्लांट। तो फाइटोलॉजी बोलो, लोगस मतलब टू स्टडी। यहाँ पे बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, और उस वनस्पति विज्ञान को फाइटोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज नॉन एज क्या, बॉटनी। मतलब कि बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है ना, कौन, बायोलॉजिकल साइंस। बट यहाँ पे बोलते हैं बॉटनी, बॉटनी जो बायोलॉजी की ब्रांच है,
मतलब कि बायोलॉजी के दो ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें से बॉटनी देखते हैं। बॉटनी जो है मतलब कि ये ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम प्लांट लाइफ के बारे में, प्लांट के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पेड़ पौधा के बारे में जो पढ़ते हैं, पेड़ पौधा के लाइफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, ठीक है ना। अब चलते हैं जियोलॉजी। जू मीन्स क्या होता है बेटा, एनिमल, और लोगस मीन्स टू स्टडी, मतलब जिसमें हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ इज नॉन एज जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं। अब चलिए दूसरा बी नंबर पॉइंट, फिजिकल साइंस में अपन चलते हैं। अजीविकीय विज्ञान, मतलब जिसमें नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज नॉन एज क्या, जिसमें निर्जीव पदार्थ के बारे में, निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस के ब्रांच होते हैं दो, एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं, फिजिक्स के कंडीशन में अपन बात करते हैं कि फिजिक्स ब्रांच है साइंस का जिसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल फेनोमेना, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी ऑफ नेचर को, मतलब कि उसमें कौन कौन सा फिजिकल फेनोमेना होता है और उसमें प्रॉपर्टी उसकी मतलब कि नेचर की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, नेचर प्रकृति के जो है गुण के बारे में जानते हैं। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहे कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल फेनोमेना एंड प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, ठीक है। यहाँ पे जैसे बात करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग का अलग अलग मान्यता है, कोई अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताते हैं, बट रियल फादर ऑफ फिजिक्स इज सर आइजैक न्यूटन। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं, और केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स कंपोजिशन। मतलब कि केमिस्ट्री में हम, केमिस्ट्री जो है विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी, उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। एज पर एग्जांपल आपके पास जो है जैसे CO2 और H2O है, तो H2O का कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके फादर के बारे में चर्चा करें कि केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो लेबोसियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारी ब्रांचेज हो गई। अब जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आप लोगों को क्या करना है कि ये सारे के सारे मैं क्या करूँगा, टिक करते जाऊँगा, मैं आपको टिक करते जाऊँगा, कुछ कुछ चीज़ों को टिक करूँगा और आप देखते रहना। मतलब कि मैं जैसे ही इस पेज को उठाता हूँ तो इस पेज के कंडीशन में पहला तो एक्रोलॉजी है, जो माइट स्टिक, जो कीट पतंग की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर, चाहे प्लांट का एनाटॉमी हो और एनिमल का एनाटॉमी हो, उसमें आंतरिक अंग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोलॉजी, जिसमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टरी, वेन, इसके बारे में एंजियोलॉजी कहते हैं उसको। और आर्थ्रोलॉजी मतलब कि एंथ्रोलॉजी, जिसमें हम ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड, मतलब कि ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। और आर्थ्रोलॉजी बोला जाता है, आर्थो मीन्स होता है जॉइंट, आर्थोलॉजी मतलब कि जॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको आर्थोलॉजी। कार्डियोलॉजी हार्ट के फंक्शन और डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। साइटोलॉजी मतलब कि सीटोलॉजी मतलब व्हेल, जो मछली है उसके बारे में। और कॉन्ड्रोलॉजी मतलब कार्टिलेज के बारे में। कॉन्कोलॉजी मतलब मोलस्क सेल, मतलब कि जैसे जैसे मान लो कि आपको जोंक दिखता है, कछुआ दिखता है, सेतुआ दिखता है, उस पे जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कॉन्कोलॉजी, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं क्रायोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिसमें लो टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखने की बात करते हैं। आर्थोलॉजी हो गया जॉइंट के बारे में। कार्डियोलॉजी हो गया ब्लड मतलब हार्ट के फंक्शन और उसकी डिजीज। और कॉन्ड्रोलॉजी कार्टिलेज। कॉन्कोलॉजी मोलस्क के कवच के बारे में, ठीक है ना।
डिक्टेलोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट के बारे में, डेमोग्राफी पॉपुलेशंस के बारे में बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। डर्मेटोलॉजी स्किन और उससे रिलेटेड जो डिजीज है उसके बारे में बात करते हैं। और जैसे ही अपन बात करें यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इथनोलॉजी है, मतलब कि जो कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेसेस है, कुछ जाति है, उसके बारे में। एंथोलॉजी एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एटियोलॉजी जो कॉज ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। जेरेंटोलॉजी जो एज के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली आप जेरेंटोलॉजी को याद रखिएगा, एनिमल बिहेवियर जो इथोलॉजी के बारे में याद रखिएगा, डर्मेटोलॉजी के बारे में याद रखिएगा, डेमोग्राफी के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। जो कार्टिलेज है, व्हेल है, मोलस्क है, इसके बारे में। तो चलिए दूसरे पेज पे अपन चलते हैं। मैं पेज को सिर्फ क्या करूँगा, पेज को आपको मतलब कि सीधे मैं बढ़ाते रहूँगा, आप जो है देखते रहना और कुछ नहीं करने का है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बेटा, हेमेटोलॉजी जहाँ जहाँ मैं टिक करूँगा वहाँ वहाँ दिमाग दीजिएगा। हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी है। हेलमिंथोलॉजी मतलब वर्म, कीड़ी के बारे में, ठीक है ना। हेपेटोलॉजी लीवर के बारे में, ठीक है ना। हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स, ठीक है ना। इक्थियोलॉजी फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं। और यहाँ पे कैंसियोलॉजी कहने का मतलब है कि बॉडी मूवमेंट जो कैसे चलते हैं, ठीक है ना। लिम्नोलॉजी यहाँ पे स्टिल वाटर मतलब लैक के बारे में, रिवर के बारे में पढ़ते हैं। मलाकोलॉजी मोलस्क के बारे में पढ़ते हैं। मास्टोलॉजी ब्रेस्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, ब्रेस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। मास्टोलॉजी ब्रेस्ट के बारे में, ठीक है ना। माइकोलॉजी फंजाई के बारे में। यहीं पे एक है फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें स्टडी ऑफ एल्गी है। क्या है, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। तो फाइको हो गया, जैसे नहीं लग रहा है कि फंजा है, बट ऐसा नहीं है। फाइको में क्या करते हैं, एल्गी के बारे में, और माइको में क्या करते हैं, फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। याद रहना चाहिए, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। मर्मिकोलॉजी आंट्स के बारे में, ओडोंटोलॉजी टिथ के बारे में, ऑन्कोलॉजी ट्यूमर के बारे में, कैंसर जो होता है, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऑफियोलॉजी स्नेक्स के बारे में, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। और ओटोलॉजी मतलब ईयर के बारे में, ओटोलिथ, ठीक है ना, याद रहेंगे ओटोलॉजी। अब क्या कंडीशन है कि जैसे बात करूं, फिनोलॉजी जो सीजनल फेनोमेना है उस पर रिलेटेड। सोरोलॉजी मतलब लिजार्ड के बारे में। टेराटोलॉजी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं माल फंक्शनिंग, कोई डिसऑर्डर हो गया किसी बॉडी ऑर्गन में। ट्रैकोलॉजी है, हेयर के बारे में पढ़ते हैं। फाइकोलॉजी है, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में अपन फंजाई के बारे में, फाइकोलॉजी एल्गी के बारे में। पेनोलॉजी पॉलन ग्रेन के बारे में। पेलिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पामोलॉजी फ्रूट के बारे में। और एस्पर्मेटोलॉजी सीड के बारे में। सीड, एस्पर्मा मतलब सीड होता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है हर समय। हो गया। ड्रेंड्रोलॉजी जो ट्री मतलब कि श्रब्स और ट्री के बारे में पढ़ते हैं। पीडोलॉजी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। हो गया। यहाँ पे मैं कुछ कुछ टर्म को यहाँ छोटा छोटा करके मैं इसको भगा भगा के दिखा रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और एक्चुअली होना क्या चाहिए कि आप इसको क्या करिएगा, तो ठीक है ना, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। चलिए ठीक है। यहाँ पे जैसे बात करते हैं तो मतलब कि आपको जाइलोलॉजी है जो वुड के बारे में, जाइलम और फ्लैम जो है। डेंड्रोक्राइनोलॉजी जो मतलब कि एज जो पता करते हैं ट्री में, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। जैसे मतलब एस्थेटिकल एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पे
एपिडर्मियोलॉजी, ये हो गया। यूजेनिक्स के बारे में बात करते हैं। यूजेनिक्स के बारे में बात करें तो मैं पेज बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, आप थोड़ा सा देख लेना है इसको। यहाँ देखिए, कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी के बारे में न्यूक्लियस, ऑस्टियोलॉजी बोन के बारे में पढ़ते हैं। फार्मेकोलॉजी मतलब कि मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पीसी कल्चर यहाँ पे कैसे पालन करते हैं मछली को। सेरीकल्चर जो सिल्क वर्म को सिल्क के लिए जो पालन करते हो उसको। टैक्सिकोलॉजी जो टॉक्सिन इफेक्ट है ड्रग का, हार्मफुल कंपाउंड का, उसके बारे में बात करते हैं। एंथोलॉजी फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी बोलते हैं। सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर अलग चीज़ें था, ठीक है ना। सिल्वीकल्चर स्टडी ऑफ प्लांट इन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो भी है फॉरेस्ट में फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके और प्लांट के बारे में। फार्मेकोलॉजी यहाँ पे बात करते हैं स्टडी ऑफ मेडिसिन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लोरिकल्चर है, कल्चर ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। और हो गया जॉइंट के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। ये पेज में इतना इम्पोर्टेंट है। अब चलिए इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे अपन बात करें तो इसको देखते रहना है आपको। ये साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, साइंटिस्ट का नाम हो गया ये, और साइंटिस्ट इसका कंट्रीब्यूशन कौन क्या किए। तो सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया। विलियम हार्वे जो है ब्लड सर्कुलेशन का। बार्थोलिन मतलब कि लिम्फेटिक सिस्टम। मर्सिलो मलपेगी जो कैपिलरी सर्कुलेशन के बारे में। रॉबर्ट हुक आप जानते हो डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। जॉन रे जीनस और स्पेसीज को दिया था, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे बात करते हैं चार्ल्स बोनेट, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस दो तरह का होता है, नेचुरल आर्टिफिशियल। तो नेचुरल के बारे में बात किया था इन्होंने। कार्ल्स बोनेट के बारे में बात करते हैं। कार्लस लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। रॉन्टजन नाम की, जिसे रंजन आप पढ़ते हो, उन्होंने क्या किया, एक्सरे का डिस्कवरी किया था। लुइस पास्चर जो है, एडवर्ड जेनर है, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन जरूरी है। रॉन्टजन एक्सरे का डिस्कवर किया। एडवर्ड जेनर जो है स्मॉल पॉक्स पे वैक्सीन को बनाया। लुइस पास्चर्स ओमनीवैबम, ईवैबम, एंथ्रैक्स, ठीक है ना, एंथ्रैक्स है। और एक डिजीज है जिसका नाम है क्या, रेबीज पे वैक्सीन निकाला था, आपको याद रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि एडवर्ड जेनर होगा, लुइस हो गया, पैपलॉप जो है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। जैसे अपन बात करें तो एक डॉग है, डॉग को उन्होंने पाले और उसके बाद क्या करे तो मैं बेटा पेज को दिखाते जाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग जो है इसको बिल्कुल याद रखना, पेज को मैं दिखाते जाता हूँ। देखिए यहाँ पे लामार्क जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर कैसे रिगेन करते हैं। वर्चू ओमनी सिल्ला सिल्ला, कंसेप्ट ऑफ मिमिक्री, ठीक है ना। डिस्कवर द मलेरियल पैरासाइट लैब्रन, ठीक है। मैटनिकॉफ मतलब कि फैगोसाइटोसिस के बारे में विजमान जर्म प्लास थ्योरी दिया था। कुछ कुछ टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, विजमान जर्म प्लास, फैगोसाइटोसिस, वर्चू जो ओमनी सिल्ला सिल्ला, लीनियस थ्योरी। लामार्क जो है एक्वायर कैरेक्टर के इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं इवानोव्स्की, डिस्कवर्ड किया टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस, टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस। बुचनर ने एंजाइम का डिस्कवरी किया था। रोनाल्ड रॉस ने मस्कीटो और मलेरिया में रिलेशनशिप को बताया। ये हो गए आपके। उसके बाद चलिए यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो ज़्यादा मैं नहीं आपको दिखाते जाता हूँ, आप देखते रहना, ठीक है ना। यहाँ पे टर्म है, यहाँ लैंड स्टेनर है, ये जो है लैंड स्टेनर है जो डिस्कवर किया था ह्यूमन में ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। बिजरेनिक,
ये जो है कंटीजिया वैवम फ्लूइडम ये भी बोला था, ठीक है ना, ठीक है ना। हुगो डेब्रिज, एच है ये, हुगो डेब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी को दिया था, इंपॉर्टेंट है। सटन एंड बेबोडी, SUTTON, सटन एंड बेबोडी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं ब्लैक किस्ली। ब्लैक किस्ली ने डिस्कवर्ड किया था हेट्रोथैलेसम इन म्यूकर ट्राइसोमी, ठीक है ना, धतुरा के कंडीशन में। यहाँ पे जो इथवॉन है जो ECG के डिस्कवर किया था, ये रहने दीजिए, चलेगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पे मैं ब्रिजेस के बारे में बात करते हैं, नॉन डिस्टिंक्शन सब क्रोमोसोम, ठीक है ना। यहाँ डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफाज चलेगा। बेंटिंग एंड बेस्ट इम्पॉर्टेंट, इंसुलिन की डिस्कवरी के बारे में बात किए थे। फिल्सन जाने दीजिए। सुमनर ने एंजाइम सबसे पहला जो यूरिएज के बारे में बात करते हैं। हचिनसन ने मतलब कि यहाँ पे पैलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। ग्राफिथ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया में कैसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में बताए थे। अब जो है अपन बात करें, लोहमान ने ATP के बारे में, मुलर ने आर्टिफिशियल जो म्यूटेशन एक्सरे के बारे में बात किया था। यहाँ पे टांसले ने टर्म इकोसिस्टम दिया था, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है इससे ठीक है ना। यहाँ पे इसको छोड़िए। स्टेनले ने किया था यहाँ पे TMB के बारे में जो है क्रिस्टलाइजेशन किया था। वास्कमैन डिस्कवर्ड किया था स्ट्रिप्टोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक है ना। वीडल एंड डेटर ने वन जीन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पहले पूछा जाता था। मैकेरी, एब्लुआड एंड मैककार्टी ने रोल किया था DNA के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जंपिंग जीन के बारे में बोला था, ठीक है। ड्यूब ने डिस्कवर किया लाइसोसोम डिड्यूब इसको बोलते हैं। बारबारा माइक्लिंटन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेडी मेंडल इसको बोला जाता है। जंपिंग जीन के बारे में बताया था मेज की कंडीशन में, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंड स्टीनर सीधे बोला जाता है, इसमें RS फैक्टर के बारे में बताया था। तो चलिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताते जाता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने का है, ठीक है। मैं क्या करूँ, बड़ा बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बात करते हैं क्या करें, ये सब दिखाते जाता हूँ। यहाँ पे एस्टवार्ड है टोटीपोटेंसी के बारे में बताया था, जो एक सेल से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते। और यहाँ पे जैकब एंड मोनार्ड के बारे में ऑपरन कंसेप्ट दिया था। अर्बन एंड स्मिथ के कंडीशन में डिस्कवर किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को, इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पे मतलब कि ब्रांचेज हैं उसके फादर। एनाटॉमी जो एनरीज वेसेलिस के बारे में, एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले जो है इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था, एक्सीडेंटली जैसे भी हो, ठीक है ना। एंटी सेप्टिक सर्जरी जोसेफ वेस्टर, ठीक है ना। आयुर्वेदा चरक, बहुत पुराना, चरक में चरक को बोला जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स के बारे में बोला जाता है RG गैरेट के, ठीक है ना। बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें अरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप लैंड कार्ल एंड स्टीनर, ठीक है, कार्ल एंड स्टीनर। सीधे शब्दों में यहाँ पे बोलें कि ये ब्लड सर्कुलेशंस विलियम हार्वे, ब्लड कार्लेनेस्टन, बॉटनी थियोफ्रास्टस। बॉटनी के फादर कौन, थियोफ्रास्टर। कंडीशनल रिफ्लेक्स एवॉन पैवलोव के कंडीशन में पैवलोव ने किया था। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा देख लीजिए, आप देखते जाइएगा। साइटोलॉजी के कंडीशन में बोलो तो रॉबर्ट हुक को बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, ठीक है ना। साइटोलॉजी टर्म दिया था हार्टविग ने, ठीक है ना। और दोनों को मिला करके फादर ऑफ साइटोलॉजी एंशियंट बोला जाता है। मॉडर्न साइटोलॉजी जो अलग लोगों को बोला जाता है, ठीक है, डॉक्टर CP स्वानसन। और इंडियन साइटोलॉजी के फादर भी डॉक्टर AK शर्मा, ठीक है ना। DNA फिंगरप्रिंटिंग एलेक जैफरी, ECG इथवॉन, ठीक है ना। इंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। इथोलॉजी, ठीक है ना, इनको बोला जाता है यूजेनिक्स गैल्टन। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवोल्यूशंस नॉर्मन बॉर्लॉग, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी बिचार्ट। हेमोपैथी, हेमोपैथी जो पढ़ते हो, मतलब कि हेमोपैथी के फादर बोला जाता है एनीमैन, ठीक है ना, ठीक है। मतलब इनवर्ड जैनर को बोला जाता है, मतलब कि हेम्योपैथी में
हैनमैन, ठीक है। और हिपोक्रेट्स को बोला जाता है फादर ऑफ एलोपैथ, और चरक को बोला जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो आपको हेम्योपैथ हो गया ये, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजी इनवर्ड जेनट, सबसे पहला वैक्सीन। इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, आर मिश्रा, ठीक है ना। इंडियन जो है प्रियंटोलॉजी बीरबल सैनी, ठीक है ना। मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर बोला जाता है, ठीक है ना। हिपोक्रेट्स को बोला जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लेना, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मार्सिलो मलपिग्गी, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात करते हैं, मेडिसिन तो हो ही गया, सब हो गया, ये सारे का सारा। मॉडर्न साइटोलॉजी फोन वियर, या फिर फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है ना। यहाँ पे बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी की कंडीशन में ससुरता, ठीक है ना, याद रहेंगे। नोज का राइनोप्लास्टी सबसे पहले करने वाले साइंटिस्ट, मतलब कि डॉक्टर यही हैं। टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वायरोलॉजी, ठीक है ना, याद रहेंगे। स्टेनले, ठीक है ना। टर्म एंड साइंटिस्ट, क्या क्या टर्म किसने दिया था उसके बारे में बात करते हैं। तो टर्म के बारे में, और क्या दिया था, कौन सा टर्म दिया था, ये आप लोग देखते रहिए। बैक्टीरिया, ये सारा का सारा किसने दिया था, मैं दिखाते जाता हूँ आपको। टर्म के बारे में देखते जाइए, आप लोग वीडियो पॉज करके देखना। सेल का कंडीशन रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस है, ठीक है ना। सेल रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस टर्म दिया था रॉबर्ट ब्राउन। कायस्माटा जॉनसन, क्रोमोसोम वॉल्टेयर ने दिया था टर्म। ऑपरिन, ठीक है ना। ये बेंजर, साइटोप्लाज्म स्ट्रासबर्गर, इकोलॉजी हैकेल, ठीक है ना। यहाँ पे बात करो इकोसिस्टम, टांसले इंपॉर्टेंट है, एंजाइम कौन है, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सब के सब 1909। जॉनसन जेनेटिक्स, बैटसन 1905। हेट्रोसिस, सल, हार्मोन, स्टार्लिंग, होम्योस्टेसिस, कैनन, मतलब इम्पॉर्टेंट है। कौन क्या टर्म दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, ठीक है ना। होम्योस्टेसिस हो गया था। इंटरफेरॉन, यहाँ पे बोलते हैं आइजैक लैंडमैन, कंडीशन है इंटरफेरॉन के कंडीशन में। लेम्प्रस क्रोमोसोम, लेम्प्रस क्रोमोसोम जो है देख लीजिए। क्रॉसिंग ओवर लिंकेज है, TH मॉर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मियोसिस, फार्मर मुरे। माइटोसिस, ठीक है ना, फ्लेमिंग। mRNA, जैकब एंड मोनाट। माइक्रोस्फेयर, सिडनी फॉक्स। माइटोकॉन्ड्रिया, बेंडा। माइटोसिस, फ्लेमिंग, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की बात करूँ, माइटोसिस हो गया है। न्यू सिस्टमेटिक्स, हक्सले 1940 में। न्यूक्लिक एसिड, अल्टमान, न्यूक्लिन मिसर, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के कंडीशन में, और मतलब कि ऑन्टोलॉजी और फाइलोजेनी, हैकेल, ठीक है ना। फोटो पीरियडिज्म, ठीक है ना, एलार्ड और गार्नियर। यहाँ पे प्लाज्मिड के कंडीशन में ये है। तो आपको इतना बातें याद रहेगा, ये टर्मिनोलॉजी के कंडीशन में मैंने बात किया, बहुत बड़ी वीडियो बन गई। यहाँ चलो तो बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। स्ट्रासबर्गर ने बोला था, नाम दिया था, टर्म बर्जीलियस, प्रोटीन टर्म बर्जीलियस। टैक्सोनॉमी डी कैंडोल, सिस्टमैटिक्स लीनियस, टिश्यू बिचार्ट, ट्रांसडक्शन जिंटर एंड लीडरबर्ग, ट्राइसोमी ब्लैकिस्ली, वाइटमिन फंक, वेबल हाइपोथेसिस दिया था क्रिक। यहाँ पे बात करते हैं एक्स क्रोमोजोम, MC क्लंग, ठीक है ना। वाई क्रोमोजोम, विल्सन, वायरवाइट्स, रैनियर, ये डुजार्डिन। सार्कोट टर्म दिया था किसके लिए, प्रोटोप्लाज्म के लिए। आपको याद रहना चाहिए ये सारे के सारे टर्म जो है, सार्कोट, डुजार्डिन, जीनस और स्पेसीज, जॉनरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड्स, हैकेल, इंपॉर्टेंट बुक और उसके ऑथर का नाम, ठीक है ना, क्या है नाम, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे उसका ऑथर है, ठीक है ना। फिलोसॉफिक जियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, लामार्क। हिस्टोरिया एनिमेलिया, एरिस्टोटल। हिस्टोरिया नेचुरलिस, प्लेनी, ठीक है ना। सिस्टमा नेचुरी, थेवरस्टस, ठीक है ना। माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक, बहुत बार। डी हुमेनी कॉर्पस फैब्रिका, यहाँ पे एंड्रेस वेसेलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
यहाँ पे बात करूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के बारे में चार्ल्स लियल, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज डार्विन, इम्पोर्टेंट, ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑपरेन, ठीक है ना। जेनेटिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज डोजेस्की, ठीक है ना। फ्लावरिंग प्लांट एंड डिस्पर्सल तकसान, ठीक है। यहाँ पे अपना हो गया। अब चलिए दो चार टर्म है यहाँ पे मैं करने वाला था लेकिन नहीं करूँगा, आप लोग कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत ही लंबी। नेक्स्ट बेटा मैं आपको मतलब कि स्टार्ट करने वाला हूँ साइटोलॉजी, ठीक है ना। बी कंटिन्यू, बी ट्यून विद अस एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। थैंक यू।